बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम सुनने और देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मोहम्मद ज़ैन इस्लामिक कंटेंट चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही मालूमाती और दिलचस्प होने वाली है, जिसमें हम मनुसलवा का ज़िक्र करेंगे कि मनुसलवा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी और ये किस कौम पर उतरा और क्यों उतरा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए इस वीडियो में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और तमाम बनी इसराइल मुसलमान हो गए, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो गया, तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल का लश्कर लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाएं। इस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर अमालका की कौम का कब्ज़ा था, जो बदतरीन किस्म के कफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और ज़ालिम लोग थे। चनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल को हमरा लेकर कौमी अमालका से जहाद के लिए रवाना हो गए। मगर जब बनी इसराइल बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो एकदम बुज़दिल हो गए और कहने लगे कि इस शहर में जब्बारीन अमालकाहें हैं जो बहुत ही ज़ोर आवर और ज़बरदस्त हैं। लिहाज़ा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे, हम हरगिज़ इस शहर में दाखिल नहीं होंगे। बल्कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये तक कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बनी इसराइल के मुंह से ये सब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत रंज और सदमा हुआ, और आपने बारी ताला के दरबार में ये अर्ज़ किया, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, मुझे अख्तियार नहीं मगर अपना और अपने भाई, तो तू हमको उन बहकों से जुदा रख। उस दुआ पर अल्लाह ताला ने अपने गज़ब और जलाल का इजहार करते हुए फरमाया, जिसका तर्जुमा है, तो वो ज़मीन उन पर हराम है, 40 बरस तक भटकते फिरें ज़मीन में, तो तुम उन बहकों का अफसोस ना खाओ। इसका नतीजा ये हुआ कि 6 लाख बनी इसराइल एक मैदान में 40 बरस तक भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तैया है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के साथ मैदान तैया में मुकीम थे, तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 खाने उतारे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन बिल्कुल सफ़ेद शेद की तरह एक हलवा था, या सफ़ेद रंग की शेद ही था, जो रोज़ाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी, और सलवा एक पक्की बटेल थी जो आसमान से हवा के साथ नाज़िल हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार करते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और मैंने तुम पर मन सलवा उतारा। इस मन सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि तुम रोज़ाना इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ इसका ज़ख़ीरा ना करना। मगर बाज़ लोगों को इस बात का डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन सलवा ना उतरा तो हम लोग इस जटील मैदान में भूखे मर जाएंगे। चनाचे इन लोगों ने जो छुपा कर कल के लिए रख लिया, तो अपने नबी की नाफरमानी की वजह से ऐसी नहूसत फैल गई कि जो कुछ उन लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया, और आइंदा के लिए इसका उतरना भी बंद हो गया। और इसलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना ये खाना कभी ख़राब होता और ना ये गोश्त कभी सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना उसी तारीख से शुरू हुआ
ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا کبھی بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ تھی منو سلویٰ کی حقیقت۔ منو سلویٰ کا کھانا روزانہ جنت سے اتارا جاتا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کر دیجیے۔